होगा 400 पार? कैसे इतना बड़ा फासला होगा? शुरुआती रुझानों में तो मामला बिल्कुल बराबरी पर आ रहा है। ये तो क्या कांटे की टक्कर के संकेत मिल रहे हैं? सुनते हैं जरा, बजर बचाए, कहां से नंबर आ रहा है? ओडिशा के पुरी से संबित पात्रा आगे चल रहा है। उड़ीसा के पुरी से संबित पात्रा आगे चल रहे हैं। पिछली बार 12,000 वोट से यहाँ पर पिनाकी मिश्रा से हार गए थे। अरूप पटनायक इस बार यहाँ पर बीजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और आपको बता दें, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी आगे है। इस बीच एक और अपडेट, करनाल से मनोहर खट्टर आगे चल रहे हैं। करनाल से मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, वो आगे चल रहे हैं। करनाल वो सीट है जहां से 2019 में संजय भाटिया ने जीत दर्ज की थी, बीजेपी उम्मीदवार, और देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत थी। और नंबर देखिए, इंडिया आगे हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, शुरुआती रुझानों में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन बढ़त बनाते हुए इंडिया 19, एनडीए, और लीजिए आंकड़ा और बदला, आंकड़ा बदला है, फासला बढ़ा है। इंडिया गठबंधन 24 पर पहुंच गया है, एनडीए 15 पर है। तो ये लीड लेते हुए यहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन को। और काराकाट की अगर बात की जाए तो काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो पीछे हो रहे हैं। अन्य का खाता खुला है, पवन सिंह काराकाट से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें, काराकाट से पवन सिंह हैं, भोजपुरी सिंगर हैं, वो आगे चल रहे हैं। ये बड़ा आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में यहां मामला उलटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 24 पर पहुंच गया है और एनडीए जो है वो 15 पर नजर आ रहा है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीर बदल रही है। रुझानों में अब एनडीए 16 पर है, इंडिया गठबंधन 27 पर। ये तो इंडिया गठबंधन लीड लेते हुए नजर आ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, कन्नौज, घोसी, रायबरेली, बाराबंकी, इंडिया गठबंधन आगे। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से, जहां से समाजवादी पार्टी ने महिला दलित चेहरे पर दांव लगाया। सुनीता वर्मा आगे, अरुण गोविल पीछे। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल मेरठ से पीछे चल रहे हैं और मेरठ में इंडिया गठबंधन की दलित महिला चेहरा सुनीता वर्मा बढ़त बनाए हुए हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। लखनऊ की सीट मैंने पहले ही बताया था, कभी समाजवादी पार्टी जो है वो जीती नहीं है। और शिमला से लीजिए, बड़ी खबर आ रही है, शिमला की सीट जहां से विनोद सुल्तानपुरी कांग्रेस के उम्मीदवार वो बढ़त बनाए हुए हैं। एसटी रिजर्व सीट है शिमला की सीट। सुरेंद्र कश्यप यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार, सिटिंग एमपी, उनको दोबारा उतारा था चुनाव मैदान में। और इस बीच आगे हरियाणा की बात कर लेती हूँ। सिरसा की सीट है हरियाणा, जहां पर कांग्रेस की तरफ से कुमारी शैलजा चुनाव मैदान में है। बीजेपी ने अशोक तंवर को उतारा है। कुमारी शैलजा आगे, सिरसा से कुमारी शैलजा आगे, नंबर बदल रहा है। ये तो डबल के करीब की बढ़त बनाते हुए इस वक्त इंडिया गठबंधन एनडीए पर नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 30 पर पहुंच गया है, एनडीए 17 पर। और ये एक बार फिर से तस्वीर बदल रही है। नंबर देखिए आप किस तरीके से लगातार बदल रहा है। सोनीपत से भी कांग्रेस आगे है। हरियाणा में क्या इंडिया गठबंधन को, क्या कांग्रेस को बड़ा फायदा मिल रहा है? फिलहाल शुरुआती रुझान यही संकेत दे रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें, एक बार फिर से नंबर बदला है। काराकाट से अन्य जो पवन सिंह बढ़त बनाए हुए थे, इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की नगीना सीट जो चंद्रशेखर हैं वो भी नगीना सीट से बढ़त बनाए हुए हैं। निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए। तो फिलहाल ये जो दो अन्य नजर आ रहे हैं आपको, इसमें एक भोजपुरी सिंगर पवन सिंह है और दूसरे जो हैं वो नगीना वाले चंद्रशेखर हैं। और इस बीच लगातार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए 17, इंडिया 31, एक एक सीट का यहाँ पूरा हिसाब किताब। नगीना से चंद्रशेखर आजाद आगे होंगे, मंडी से कंगना रनौत पीछे चल रही है, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर ने बढ़त बना रखी है, पीयूष गोयल आगे चल रहे हैं, नितिन गडकरी आगे चल रहे हैं, सारण से राजीव प्रताप रूडी आगे चल रहे हैं, रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस वक्त रायबरेली सीट और इसके साथ साथ बाराबंकी सीट पर बढ़त बनाए हुए है। कन्नौज में, घोसी में, रायबरेली में, बाराबंकी में इंडिया गठबंधन आगे, शिमला में, सिरसा में, वायनाड में, सोनीपत में इंडिया गठबंधन आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और वाराणसी में जिस तरीके का अनुमान था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर बदल गया है, 21 एनडीए, 37 इंडिया। आप देखिए किस तरीके से लगातार शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। बजर बचाए और किसी और सीट का यहां पर जानकारी। झारखंड की हजारीबाग सीट है, वहाँ एनडीए आगे चल रहा है। मनीष जायसवाल बीजेपी कैंडिडेट। झारखंड की हजारीबाग सीट से बीजेपी आगे है। झुंझुनू में कांग्रेस आगे हो गई है। राजस्थान की सीट झुंझुनू, कांग्रेस आगे हो गई है। रुझानों में एनडीए 21 है। रुझानों में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए 37 पर पहुंच गया। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, अभी बिल्कुल शुरुआती रुझान है जो सामने आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए 21 पर है, इंडिया गठबंधन और बढ़त बनाई है, 38 पर पहुंच गया है इंडिया गठबंधन।
और अनुराग ठाकुर हमीरपुर से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं और नंबर फिर से बदला है। 21 और 28 पर यह नंबर पहुंचा हुआ है। 21 एनडीए पीछे है, इंडिया गठबंधन आगे है। और लीजिए अब आंकड़ा जो है वो 23 और 40 पर पहुंच गया है। 23-40 का नंबर, एनडीए 23, इंडिया गठबंधन 40। ये तो लगातार दुगने के करीब की बढ़त फिलहाल बनी हुई है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है। और अभी भी अपडेट यही मिल रहा है कि मंडी की सीट कंगना रनौत लगातार पीछे चल रही हैं। बढ़त एक बार भी कंगना रनौत अभी तक नहीं बना पाई हैं। राजा विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर कंगना के सामने हैं, कंगना पीछे चल रही हैं। जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई आगे चल रहे हैं। चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा ने बढ़त बना ली है। गौरव गोगोई कलियाबोर से जीते थे, इस बार जोरहाट से चुनाव मैदान में हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। चूरू से कांग्रेस के राहुल कस्बा बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के बागी बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं राहुल कस्बा। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं। तो लगातार आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ को लेकर क्या अपडेट है आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ की कौन सी सीट है और उस पे एनडीए आगे या इंडिया गठबंधन आगे, ये आंकड़ा आपको देंगे। और इस बीच आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राहुल गांधी अपनी दोनों सीटें, मतलब रायबरेली सीट उत्तर भारत वाली, वायनाड सीट दक्षिण भारत वाली, दोनों सीटों पर राहुल गांधी ने बढ़त बना रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से आगे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। शुरुआती रुझान नंबर देखिए किस तरीके से, एनडीए 24 पर है, इंडिया गठबंधन 44 पर है। ये लगातार फासला जो है वो बना हुआ है और इंडिया गठबंधन शुरुआती रुझानों में लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों देश ने जितने एग्जिट पोल के आंकड़े देखे, उन तमाम एग्जिट पोल के आंकड़ों में इंडिया गठबंधन का तो सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा था और एनडीए जो है वो करीब करीब 400 के पास पहुंचता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें एनडीए पीछे है, इंडिया गठबंधन आगे है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन 44, नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन 24। और लीजिए फिर से आंकड़ा बदला, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन 50, नरेंद्र मोदी एनडीए गठबंधन 30। तो ये लगातार आंकड़ा बदल रहा है और अभी तक शुरुआती रुझानों में लगातार इंडिया गठबंधन जो है वो बढ़त बनाए हुए नजर आ रहा है। एनडीए अभी तक कोप अप करता हुआ इंडिया गठबंधन के साथ नजर नहीं आ रहा है। आंकड़ा बदला, एनडीए ने भारी छलांग लगाई, अब एनडीए 37 पर पहुंच गया है, इंडिया गठबंधन वही 50 पर रुका हुआ है। ये तस्वीर क्या बदलेगी, किस तरीके से बदलेगी? आकाशवाणी कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, सुब्रत पाठक पीछे हैं। कन्नौज से अखिलेश यादव आगे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही है, राहुल गांधी रायबरेली से आगे चल रहे हैं, बाराबंकी से तनुज पुनिया आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और लीजिए अब तस्वीर बदली है। बाराबंकी में अभी तक तो तनुज पुनिया आगे चल रहे थे, अब बाराबंकी में बीजेपी ने लीड ले ली है। दिल्ली की सभी सीटों पर बीजेपी आगे है और फासला देखिए कैसे मिटता हुआ, बिल्कुल बराबरी पर आता हुआ एनडीए और इंडिया गठबंधन। एनडीए 45 पर आ गया, इंडिया गठबंधन 49 पर है। बहुत तेजी के साथ एनडीए ने कोप अप किया है। एनडीए का आंकड़ा 45 पर, इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 49 पर पहुंचता हुआ, अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई। और ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है, अभी तो महज 18 मिनट ही हुए हैं, अभी तो पोस्टल बैलेट का ही ये सिलसिला है। पोस्टल बैलेट खुल रहे हैं, उससे ये तस्वीर सामने आ रही है। अभी तो ईवीएम खुली भी नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इतना रोमांच यहाँ पर नजर आ रहा है। और लीजिए टाई, एक बार फिर से टाई, जिस तरीके से 14-14 पर टाई हुआ था, उसी तरीके से 50-50 पर यहाँ पर टाई हुआ है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच। और पिछली बार जब 14-14 पर टाई हुआ था, उसके बाद से लीड लेना शुरू किया था इंडिया ने। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव आगे चल रही हैं और एनडीए ने बढ़त बना ली है। 50-50 के टाई के बाद इस बार एनडीए जो है वो लीड लेता हुआ 54 पर एनडीए पहुंच गया है। एनडीए 54 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 50 पर है। तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तेलंगाना में पिछली बार भी बीजेपी ने 4 सीट हासिल की थी। लगातार देखिए किस तरीके से अब एनडीए गठबंधन जो है वो लीड ले रहा है। एनडीए 54 पर पहुंच गया, इंडिया गठबंधन 50 पर है। तेलंगाना में बीजेपी 4 सीटों पर आ गया है। 2019 में भी तेलंगाना की 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो कुल मिलाकर अभी जो तस्वीर उभर रही है, उत्तर प्रदेश में मैनपुरी, उत्तर प्रदेश में कन्नौज, ये वो सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन की बढ़त। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और अब एनडीए गठबंधन लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 57 पर पहुंच गया और लीजिए आंकड़ा 59 पर, एनडीए 59, इंडिया गठबंधन 50। और बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु में बीजेपी का खाता खुल रहा है। बीजेपी 2 सीटों पर तमिलनाडु में शुरुआती रुझान में बढ़त बनाए हुए सामने नजर आ रही है।
एनडीए 59 पर पहुंच गया है, कांग्रेस वाला इंडिया 50 पर ही रुक गया है, बीजेपी वाला एनडीए तेजी से आगे बढ़ते हुए। तेलंगाना की 4 सीटें बीजेपी की बढ़त। आशीष का रुख करते हैं। आशीष, वही 4 सीटें 2019 वाली है, कोई तब्दीली? आशीष जी देखिए, तेलंगाना में भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुल 17 लोकसभा सीट हैं और हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं। असदुद्दीन ओवैसी, किशन रेड्डी, माधवी लता है हाई प्रोफाइल कैंडिडेट। यहाँ पर अभी जो प्रारंभिक रुझान है उसके हिसाब से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। सर्वे की माने तो हमारे सर्वे भी बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता अच्छी खासी मिलेगी। 2019 के चुनाव में 4 लोकसभा सीटों पर 17 में से 4 पर बीजेपी ने जीत हासिल किया था। इस बार बीजेपी को और ये नंबर बदल गया है। शुरुआती 151 सीटों पर रुझान आपके सामने है, जिसमें बीजेपी वाला एनडीए जो है वो 95 पर पहुंच गया है और कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन 54 पर है। देखिए किस तरीके से एनडीए जो है वो लगातार अब फासला बढ़ाता हुआ, लीड लेता हुआ। शुरुआती रुझान है, फिर से दोहरा दूं, अभी तो 8:22 के आसपास का समय हो रहा है, मतलब शुरुआती 22 मिनट की काउंटिंग हुई है। ये फिलहाल पोस्टल बैलेट ही है। और बड़ी खबर आ रही है हरियाणा से, करनाल से मनोहर लाल खट्टर पीछे हो गए हैं। भाई करनाल वो सीट संजय भाटिया जीते थे पिछली बार, देश में दूसरे सबसे बड़े मार्जिन से जिस सीट पर जीत हासिल की थी वो संजय भाटिया ने इसी करनाल सीट से की थी। और इस करनाल सीट पर मनोहर लाल खट्टर पीछे अगर हो रहे हैं तो इसके बड़े संकेत निकाले जाएंगे और इसका बड़ा असर भी हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें, एनडीए 95, इंडिया गठबंधन 54। और अपडेट आ रहा है कहां से? गांधीनगर सीट से अमित शाह आगे चल रहे हैं। गांधीनगर सीट, ये तो बीजेपी का गढ़ है ना। 1989 वो साल था जब शंकर सिंह वाघेला ने पहली बार इस सीट पर कमल खिलाया था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी लगातार इस सीट से जीतते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी इस सीट से जीते हैं। फिलहाल आपको बता दें, अच्छा बजर बचा है। मध्य प्रदेश में 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल। शतक लग गया है। एनडीए ने 100 सीटों में रुझानों में बढ़त बना ली है। शतक लगा दिया है रुझानों में बढ़त में एनडीए ने। इंडिया गठबंधन 57 पर। अब फासला देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एनडीए लीड लेता हुआ नजर आ रहा है। पिक्चर पलट गई है। कुछ देर पहले जो इंडिया गठबंधन डबल के फासले पर था, आकाशवाणी सहारनपुर से इमरान मसूद आगे चल रहे हैं, राघव लखनपाल पीछे। सहारनपुर की सीट इंडिया गठबंधन की तरफ से इमरान मसूद आगे। लगातार इमरान मसूद पिछले 2 लोकसभा चुनाव में हारे हुए हैं। क्या इस बार जीतेंगे या फिर हार की हैट्रिक लगेगी? और बजर बजा है, यहाँ पर अपडेट मिल रहा है, क्या है? सिरसा से शैलजा आगे चल रही हैं, करनाल से मनोहर लाल खट्टर पीछे चल रहे हैं, रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, गुड़गांव से राव इंद्रजीत सिंह आगे चल रहे हैं और फरीदाबाद से कृष्णपाल सिंह आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ा अपडेट मिल रहा है हरियाणा से लेकर, जहां पर सिरसा से जो हैं वो कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर आगे। भूपेश बघेल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव, भूपेश बघेल अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। संतोष पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। राजनांदगांव में रुझानों में एनडीए 115 पर पहुंच गया। इंडिया गठबंधन इस समय 61 पर है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल पीछे हैं और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे चल रहे हैं। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान भी आगे हैं। विदिशा, शिवराज सिंह चौहान आगे। मध्य प्रदेश की गुना, ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे। छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव, जहां से भूपेश बघेल पीछे चल रहे हैं। भूपेश बघेल दुर्ग, रायपुर से भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कभी जीते नहीं हैं। इस बार भी ऐसा लग रहा है लोकसभा चुनाव में जो भूपेश बघेल हैं उनके हाथ जीत लगेगी या नहीं, इस पर नजर है। और इस बीच नंबर देखिए कैसे तेजी से बदल रहा है। 127 एनडीए, इंडिया गठबंधन 62, दुगने से ज्यादा का फासला एनडीए ने बना लिया है। बीजेपी वाली एनडीए बढ़त के साथ 127 पर। इंडिया गठबंधन क्या है नंबर? पंजाब से आई है अपडेट, उसमें आप 4 सीटों पे आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पे आगे चल रही है अभी पंजाब में। आप 4 सीटों पर आगे। बीजेपी पंजाब में 2 सीटों पर लीड लिए हुए है। कांग्रेस भी पंजाब में 2 सीटों पर लीड लिए हुए है। तो कुल मिलाकर यहां पर बीजेपी जबरदस्त तरीके से टक्कर देती हुई, कालियों का खाता भी नहीं खुला है। बिहार को लेकर क्या अपडेट? बेगूसराय से गिरिराज सिंह आगे हैं और पाटलिपुत्रा से मीसा भारती पीछे चल रही है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती अगर इस बार हारेंगी तो फिर ये हार की हैट्रिक हो जाएगी, क्योंकि लगातार रामकृपाल यादव से पाटलिपुत्र से मीसा भारती हार रही हैं। और वहीं बेगूसराय से एक बार फिर आगे नजर आ रहे हैं रेस में
गिरिराज सिंह, और इस बीच आंकड़ा देखिए किस तरीके से 127 इस वक्त एनडीए है और इंडिया गठबंधन 67 पर है। मतलब करीब करीब ये दुगने का फासला है और नंबर बदल रहा है, नंबर लगातार बदला है। एनडीए 141 पर पहुंच गया है, 141 एनडीए, और इंडिया गठबंधन 70 पर है। मतलब करीब करीब दुगने वाला फासला इंडिया और एनडीए के बीच इस वक्त आप देख रहे हैं। अपडेट आ रहा है, पूर्वी भारत का अपडेट है, किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश ईस्ट जो है किरण रिजिजू आगे चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में किरण रिजिजू आगे चल रहे हैं। और लीजिए अब ये बड़ा आंकड़ा आपके सामने, डबल सेंचुरी लग गई है 200 सीटों पर। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे, इंडिया गठबंधन का काफिला 70 पर रुका हुआ नजर आ रहा है। तेजी के साथ एनडीए बढ़त बनाए हुए 200 पर आप देख रहे हैं एनडीए पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन 75 पर ही है। यहां से लीड लेती हुई अब एनडीए की टीम नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला एनडीए 200 पर पहुंच गया है। शुरुआती 277 सीटों का ये रुझान आपके सामने है। मेरठ की सीट पर अरुण गोविल ने बढ़त बना ली है, ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। मेरठ से बीजेपी के अरुण गोविल आगे चल रहे हैं, सुनीता वर्मा पीछे। मेरठ की सीट कुछ देर पहले सुनीता वर्मा आगे चल रही थी, लेकिन अब बाजी पलट गई है। राजेंद्र अग्रवाल की मेरठ की सीट रही है। बीजेपी की तरफ से इस बार अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। नए चेहरे के तौर पर मेरठ से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और अरुण गोविल बीजेपी उम्मीदवार मेरठ से आगे चल रहे हैं। आंकड़ा बदला, एनडीए 202, इंडिया गठबंधन 80। और लीजिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर 2014 में भी जीते थे और इस वक्त वो बढ़त बनाए हुए हैं। जम्मू कश्मीर से, जम्मू से जुगल किशोर बीजेपी के हैं, आगे चल रहे हैं, और श्रीनगर से आगा सैयद आगे चल रहे हैं, ये जेकेएनसी के हैं। जम्मू से जुगल किशोर आगे चल रहे हैं, सिटिंग एमपी हैं, एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सैयद रसूलुल्लाह मेहदी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और इस बीच ननद भाभी की लड़ाई वाली बारामती सीट को लेकर रुझान सामने आ रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था सुप्रिया सुले जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं और अभी सुप्रिया सुले को लेकर अपडेट यही मिल रहा है, वो बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं मंडी की अगर बात की जाए तो कंगना रनौत लगातार पीछे चल रही हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, बारामती से सुप्रिया सुले पीछे हो गई हैं। मतलब जो भाभी हैं सुनेत्रा पवार, उन्होंने बढ़त बना ली है। डिब्रूगढ़ से बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों को लेकर अपडेट सामने आ रहा है। एक बार फिर 5 की 5 सीटों पर उत्तराखंड में बीजेपी की बढ़त। 2014, 2019 क्लीन स्वीप उत्तराखंड हुआ है और इस बार भी शुरुआती रुझानों में उत्तराखंड की 5 की 5 सीटों पर कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए 202 पर है, इंडिया गठबंधन 80 पर है। तो लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ एनडीए के खाते में नंबर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। और इस बीच एनडीए का नंबर 205 पर पहुंच चुका है। दक्षिण भारत को लेकर बड़ा अपडेट है, सुभाष। आंध्र प्रदेश की सभी 6 सीटों पर बीजेपी एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। आंध्र प्रदेश में देखिए किस तरीके से एनडीए को टीडीपी जनसेना के साथ गठबंधन करना फायदा पहुंचा रहा है। शुरुआती 6 सीटों के आंध्र प्रदेश से रुझान और सब पर एनडीए उम्मीदवार आगे। इस बीच एक और बड़ा अपडेट आ रहा है उत्तर भारत से, और वो अपडेट क्या है जरा जानते हैं जल्दी। पंजाब में आप 5 सीटों पे आगे चल रही है, बीजेपी 2 सीटों पे आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीटों पे आगे चल रही है। सबसे दिक्कत आंकड़ा हरियाणा का आ रहा है मैम। मैं हरियाणा पर आऊंगी, लेकिन पंजाब में देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी 5 पर, कांग्रेस 4 पर। उत्तराखंड में बीजेपी 3 सीट पे आगे चल रही है, अल्मोड़ा, नैनीताल और टिहरी गढ़वाल। बिल्कुल। और कर्नाटक को लेकर बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटों पर फिलहाल बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। ये बड़ा आंकड़ा है, बड़ा नंबर है, हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल एनडीए का आंकड़ा 205 पर पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन जो है वो सिर्फ 80 पर ही रुका हुआ है। करीब करीब 300 सीटों का पूरा लेखा जोखा अब तक आपके सामने है। और देखिए किस तरीके से नंबर जो है वो लगातार बदलता हुआ आपको नंबर पर नजर रखनी होगी, क्योंकि यहाँ पर 298 सीटों का ये शुरुआती रुझान जो अभी तक सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से बीजेपी